Hello everyone, I am Dr. Arnava, MD Scholar in Ayurveda Samhita and Siddhant. This channel is dedicated to AI PGT preparation and mainly focusing on classical concepts and exam oriented learning. So, if you are preparing for AI PGT and want a clear exam relevant Ayurvedic concepts, then this channel is for you. So, let's begin with today's class. Today we will start with Ashtamutra, that is Charak Sutra, चैप्टर 1 से है। ये काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा गया है एआईपीजीटी में, एंड 2022 में भी अष्टमूत्र के बारे में था, पूछा गया था। सो काफ़ी बार पूछा गया है, इजी टॉपिक भी है एंड ये इम्पोर्टेंट भी है। सो जैसे कि चरक ने अष्टमूत्र बताया है, तो उसमें मूत्र के सामान्य गुण भी बताया है। मूत्र दीपनीय है, विषग्न है, कृमिघ्न भी है, एंड पांडु रोग उपसृष्टनम उत्तमम। पांडु रोग में स्पेशली यूज़ किया जाता है, जैसे कि मूत्र के सामान्य गुण कैसे होते हैं। ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु है और लवण रस वाला होते हैं, पर आरुक्षा होते हैं। ये वैसे भी मूत्रा उपतन के कर्मों में यूज होता है। फिर देखो अस्थापन बस्ती में, विरेचन में, स्वेदन में, अनाहा में यूज करते हैं। तो इसका काफ़ी यूजेस बताया गया है श्लोका नंबर 99 एंड 100 में। फिर उसके बाद हम आते हैं अष्टम मूत्र के बारे में। तो पहले बताया गया है आव्य मूत्र। तो जैसे कि चरक ने 8 माना है, सुश्रुत ने भी माना है, पर सुश्रुत ने मानुषा मूत्र को एक्स्ट्रा माना है, जो कि चरक ने नहीं माना है मानुषा मूत्र को। ठीक है, सुश्रुत ने मानुषा मूत्र को बताया है मानुषा सा विशापहम। ये सुश्रुत ने बताया है, याद रख लीजिएगा साइड में। देन चरक ने अष्टवेद मूत्र में बाजी को बताया है कुष्ठव्रण विशापहम। कुष्ठव्रण विशापहम ये चरक ने बताया है। और इसका रस क्या क्या बताया है? चरक ने रस के बारे में बताया, तिक्त कटु रस बताया है। तिक्त कटु रस। अभी इसको आप कैसे याद करोगे? विजुअल निमोनिक, जो कि सबसे इजी तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप किसी कैरेक्टर को भूल नहीं जाते हो, उसको हमेशा आपकी याद होता है। कोई भी आप मूवी देख रहे हो, पर जैसे हम किसी चीज़ को श्लोका की तरफ से याद करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ के कोशिश करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो याद नहीं होता है, या फिर आप तुरंत ही उसको भूल जाओगे। अभी जैसे आप पढ़ोगे, आप उसको याद लगेगा, आपको लगेगा कि आप याद कर पा रहे हो, पर जैसे ही कल आप रिविजन के लिए निकालोगे या फिर एग्जाम के टाइम में आपको फिर से ये चीज़ को निकालोगे, तो आपको लगेगा आप भूल चुके हो। तो इसको ईज़ी कैसे करेंगे हम? अब हम इसको विजुअल निमोनिक से याद करेंगे। जैसे कि अब जो भी चीज़, वैसे भी ये एक रिसर्च के थ्रू बताया गया है कि जो भी चीज़ आप देख के याद करते हो ना, वो आपको टेंटेटिवली ज़्यादा दिन तक याद रखा जाता है, अनलेस आप कोई चीज़ को पढ़ के याद रखो। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो आप अगर आपको ऐसे याद कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं, अगर आप श्लोका से भी याद कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, पर ये एक ईज़ी ऑप्शन है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बाजी का मूत्र हमने कैसे याद करेंगे? देखिए, इधर एक हॉर्स है, उनका क्या है, वो वो विष वाले घास खा रहे हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। दिस इज लाइक पॉइजन ग्रास, ग्रास में पॉइजन है तो वो खा रहे हैं, वैसे विषापहम, विषा से आप याद कर लो। इसको खाने के बाद उनको क्या हो गया? कुष्ठ हो गया, व्रण हो गया। आप देख पा रहे हो बॉडी में व्रण है, कुष्ठ है, तो कुष्ठ व्रणा विषापहम। जब भी आपको वर्ड दिखेगा कि विष, विष, विष किसने खाई है? विष को ग्रस के साथ बाजी ने खाई है, फिर उनको क्या हो गया? उनको हो गया कुष्ठ एंड व्रण। अभी आप और एक रस को कैसे याद करोगे? वैसे भी जो भी ये घास फूस होते हैं, वो कैसे होते हैं? तिक्ता कटु रस वाले होते हैं। तो बस वो अश्वा क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लो, तिक्ता एंड कटु रस होते हैं। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया है वाजी मूत्र के लिए? वाता चेतो विकारोनुत। इसको भी आप साइड से याद कर लीजिए। वाता चेतो विकारोनुत, ये बताया है, सुश्रुत ने बताया है।
देन हम नेक्स्ट आते हैं खारामूत्र। खारामूत्र को किस में यूज किया है बताया है, चाणक्य ने बताया अपस्मारा उन्माद ग्रहा हरा परम। हम इसको कैसे याद करेंगे, ये है खरा, खर को कैसे क्या बोल के, खारा मतलब हम कैसे किसी बुद्धू इंसान को हम क्या बोलते हैं, अरे ये गधा है इसके दिमाग में कुछ नहीं है, हम ऐसे करके बोलते हैं। तो आप इसको भी ऐसे ही याद कर लो, खर है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये जैसे देख लीजिए इनके दिमाग में कुछ नहीं है। तो इसको क्या है, उन्माद अपस्मार है ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर ऐसे ही याद कर सकते हो, उन्माद एंड अपस्मार भी मेंटल डिसऑर्डर है और खर के दिमाग में भी कुछ नहीं होता है। तो खर एक पागल है तो पागल को हम क्या देंगे, खरमूत्र देंगे, जो कि अपस्मार एंड उन्माद में देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खरमूत्र। देन कम टू गव्यामूत्र। काव्यामूत्र में क्या है, एक एक स्वीट सी काव है, क्यूट है वेरी। तो गव्या के मूत्र के रस होंगे मधुर। वैसे भी गाय के दूध कैसे होते हैं, मधुर रस होते हैं, तो उसका मूत्र भी कैसे होंगे, मधुर रस होंगे। ठीक है? फिर हम इनकी कौन सी बीमारी में देंगे वो देखेंगे। दोषाग्नम क्रीमी कुष्ठानुत कंदुषा शामयति पितम सम्यक दोषे उदराहितम। किस किस में दे रहा है, क्रीमी में दे रहा है, क्रीमी है काव को क्या है, क्रीमी है, कुष्ठ है, क्रीमी कुष्ठानुत, कंडु भी है, शामयति पीतम, सम्यक दोषा, सम्यक दोष उदरे हितम। तो हम ऐसे याद कर लो, काव को भी क्या है, क्रीमी है, गव्या को भी क्रीमी है, कुष्ठ है, कंडू है और उदर भी है। इनको साथ में क्रीमी कुष्ठ कंडू तो है ही, साथ में उदर भी है। अगर आपको पूछे कुष्ठ व्रणा विशापम तो है अश्वा बाजी, और अगर आपको पूछे क्रीमी कुष्ठ कंडू उदर तो वो है गव्या। ठीक है, और इसका और एक याद कर लो, इनका मूत्र मेधिया भी होता है, काव का मूत्र मेधिया भी है। एंड ये मॉडर्न में भी पूछा जाता है, एंट्रीप्यूरेटिक यूरिन कौन सी है, वो भी गोमूत्र ही है। तो हमने क्या क्या देख लिया, गव्या के मूत्र है मधुर रस, फिर उनको किस किस में देते हैं, क्रीमी कुष्ठा कंडो सम्यक दोषा उदरे हितम। क्रीमी कुष्ठा कंडो एंड उदर में देते हैं, इनका मूत्र जो है मेधिया है, एंड इसको एंट्रीप्यूरेटिक यूरिन में गोमूत्र को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू हस्ती। हस्ती को आप कैसे याद करोगे, इसका रस है लवण रस। तो ये हस्ती है, ये लवण खा रहे हैं, इनको लवण खाने में बहुत पसंद है तो ये लवण खा रहे हैं। तो जब ज़्यादा इंसान लवण खा रहे हैं तो हस्ती कैसी है, हस्ती ऑलरेडी कफा वर्धक होंगे ना, उनके बॉडी में ऑलरेडी कफा कफा भरे हुए, तभी तो वो इतने मोटे हैं। तो इनका भी क्रीमी कुष्ठा प्रशस्त वद्धविन मूत्रा, विश्लेष्मा, अथ अर्शसम। ठीक है, तो ये एक हस्ती है, हस्ती क्या खा रहे हैं, लवण खा रहे हैं, और वो कहाँ बैठे हुए, टॉयलेट सीट पे बैठे हुए। उनको क्या है, उनको प्रशस्त बद्ध विनमूत्र है, उसको पॉटी भी नहीं हो रहा है, टॉयलेट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब वो टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ है इतने देर से। एंड उस वो क्या खाते हैं, लवण खाते रहते हैं, उनको उनको क्या है, उनको ये सब तो है, उनको प्रशस्त बद्ध विनमूत्र है, उनके साथ ही इस बेचारी हस्ती को अर्शस भी है, उसको श्लेष्म की रोग भी है, कृमि है, कुष्ठा है, मतलब सबसे खराब कौन है निकला, हस्ती है सबसे खराब, इनको सब बीमारी है, इनको सब है, सबसे बड़ा सा बीमारी इसी में है। ठीक है, देन कम टू महिषक, महिषमूत्र।
इसको आप कैसे याद करोगे? महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने खा लिया बहुत सारा क्षार। ठीक है, तो क्षार खाने से इतना क्षार खाने से उनको क्या क्या हो गया? उनको हो गया अर्शा, इनको हो गया शोफा एंड उदरा। अर्शा, शोफा, उदरगना। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सारा क्षार खा लिया। क्षार खाने से उनका क्या हो गया? बॉडी फूल गया पूरे, इनका बॉडी फूल गया। महेंद्र सिंह धोनी का बॉडी फूल गया, तो उनको हो गया अर्शस भी हो गया, सोफ भी हो गया, उदर भी हो गया। ठीक है, देन आते उष्ट्र मूत्र। उष्ट्र मूत्र में क्या है? उष्ट्र का मूत्र रस आप ऐसे ही याद कर लो, वो तिक्त होते हैं। अच्छा, हम महिषा मूत्र में ये भूल गया था, महिषा मूत्र का जो रस है ना वो क्षार है, समक्षारा। महिषा मूत्र का रस जो क्षार है। ठीक है, तो अभी उष्ट्र में है, उष्ट्र का रस कैसा है? तिक्त है। और इसमें आप कैसे याद रखोगे? उष्ट्र मूत्र देते हैं श्वासकाशाग्न, श्वासकाशाग्न, श्वासकाशन, इसके साथ भी अर्शस, अर्शस्न। ठीक है, तो इसका लंग्स कैसे हो गया? काले हो गया। काला लंग्स मतलब आप श्वासकाशा याद कर लो। ठीक है, तो अभी है आजा। आजा को आप कैसे याद करोगे? आजा सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। इसका रस कैसा है? कषाय मधुर है। ठीक है, कषाय मधुर है, ये पता ही होते हैं ना, गोट मिल्क कषाय कषाय होते हैं रस में, कषाय मधुर है। तो पथ्यम दोषांति, पथ्यम दोषांति। ठीक है, ये जो अजा जो सब में देते हैं, अजा मूत्र लाइक बेस्ट है। इसे याद कर लो कि सबसे बड़े बीमारी क्या सा है? राजा यक्ष्मा है। राजा यक्ष्मा में भी आजा दुग्ध ही देते हैं। ठीक है, और ये त्रिदोषा नाशक है, ऐसे करके याद लो, कर लो। देन आ गया अभी। अभी के लिए आप एक डायरेक्टली ऐसे याद कर लो, तिक्तम पित्तम अविरोधी। इसको डायरेक्ट कोटेशन को याद कर लो, इसके लिए कोई न्यूमोनिक नहीं है। तिक्तम पित्तम अविरोधी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम पहले से। कितने मूत्र बताए? अष्टमूत्र बताए हैं। देन चरक ने एक्स्ट्रा, चरक ने 8 बताया, सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माना है मानुष्य मूत्र को। मानुष्य मूत्र को क्या बोला है? मानुषा विशापहम। ठीक है, देन पहले है वाजी मूत्र। वाजी मूत्र कैसे याद किया हमने? एक बाजी था जो पॉइजन वाले घास खा रहे थे, मतलब विषयुक्त घास खा रहे थे, तो उनको क्या हो गया? कुष्ठ एंड व्रण हो गया। ठीक है, तो घास के रस कैसे होते बताएं? तिक्त एंड कटु रस होते हैं। तो ऐसे हो गया वाजी। तो सुश्रुत ने वाजी के लिए बताया वाता चेतो विकारोन्नत। अब इसको कैसे याद करोगे? वाता चेतो विकारोन्नत ऐसे याद कर सकते हो। वाजी कैसे दौड़ते हैं? हवा के तेज जितना तेजी होता है, वाजी भी उतनी तेजी से दौड़ सकते हैं ना। तो वात, तो ऐसे करके याद कर लो। देन आ गया खर मूत्र। खर को हमने कैसे याद किया? खर है दिमाग से पैदल। हम कैसे बोलते हैं? अरे ये तो गधा है, इसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो उसको याद कर लो, पागल है ये खर। ये पिक्चर याद कर लो। आपको पिक्चर, आप पिक्चर देख के याद करोगे ना, आपको आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम के लास्ट दिन तक भी आपको याद रहेंगे। आपको वापस से हो सके कि अभी आपको कभी रिविजन भी ना करना पड़े। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद कर लो। तो फिर खर है, खर को कैसे, वो दिमाग में उसका कुछ नहीं है, तो आपस मारे नुमान ग्रहाहारा परम। देन आ गया गव्या। गव्या सबसे क्यूट है, प्यारी है ये गव्या। तो ये कैसी है? स्वीट है। तो रस कैसे होंगे गव्या मूत्र की? मधुर है। ठीक है, और ये कैसे है? मेध्या है, समझदार है काओ, तो कैसे उसकी रस, उसके मूत्र भी मेध्या है। और एंट्रीप्यूरेट्रिक यूरिन भी गौमूत्र ही माना गया है। पर गौमूत्र किस किस में देते हैं? इस काव को याद कर लो, इसके बॉडी में क्या है? इतने सारे क्रीमी है, कंडू है, कुष्ठ है, और इसका पेट भी फूला हुआ है, देख रहे हो? पेट फूला हुआ है, तो उदर रखना। देन हस्ती। अरे हस्ती की तो बात ही नहीं है, वो सबसे खराब ही है। उसका सारा डिजीज उसी में है। तो उसको क्या खाने में पसंद है? हस्ती को खाने में पसंद है लवण। तो वो ज़्यादा लवण खाएगा तो उसका कफ बढ़, उसके बॉडी में सारे कफ वाले बीमारी भी आ गए, या प्रशिष्ट वद्ध बिन मूत्र, उसको ना टॉयलेट होती है ना यूरिन होती है, कुछ नहीं हो रहा है, वो बस टॉयलेट सीट में बैठा जा रहा है। और इतना ही टॉयलेट सीट में बैठ गया कि उसको हेमोरॉइड्स भी हो गया, उसको अर्शस भी हो गया। ठीक है, और क्रीमी और कुष्ठा तो उसको है ही। देन आ गया महिषा मूत्र। इसको हमने कैसे याद किया? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्या खा रही है? क्षार खा रही है।
और इतना क्षार खाने के बाद उसको क्या हो गया, अर्शस हो गया, शोफो हो गया एंड उदर भी हो गया, उसका बॉडी पूरा फूल गया। आप ऐसे याद कर लो, महेंद्र सिंह धोनी का बॉडी फूल गया तो क्या, शोफो हो गया, पेट उदर में हो गया और उसको अर्शस भी है और उसका रस कैसा है, क्षार रस। देन है उस्ट्रा। उस्ट्रा का लांग्स काले पड़ गए हैं, उसका उसका लंग्स काले पड़ गए हैं तो क्या हो गया, लंग जब भी काला हो रहा है तो श्वासन कास, और उसको अर्शस भी है साथ में। देन है अजा। अजा तो बताया ही सबसे बेस्ट है, और अजा यक्ष्मा भी यूज़ होता है, तो अजा यक्ष्मा इतनी बड़ी बीमारी है तो उसमें अजा दुग्ध यूज़ हो रहा है। और अजा मूत्र का रस कैसे है, कषायन मधुर रस है, पथ्यम दोषांति। इसको याद कर लो, पथ्यम दोषांति, पथ्य इज अजा दुग्धा, अजा मूत्र, सॉरी। देन अभी, अभी के लिए आपको क्या बताया मैंने, बस इसको याद कर लो, तिक्तम पित्तम आविरोधी। ठीक है, अभी एक और चीज़ देख लो। अभी तीन चीज़ें जो रिपीटेडली आ रहे हैं, वो है अर्शस। अर्शस जो काफ़ी सारी डिजीज़ में आ गया, तो अर्शस कहाँ, कौन सी मूत्र में है, तो ऐसे याद कर लो। हुमा कुरैशी, वो एक्ट्रेस पता है ना, हुमा कुरैशी, तो हुमा कुरैशी को याद कर लो, कहाँ कहाँ, हस्ती में है, उष्ट्र में है, महिष में है, ये तीनों में ही अर्शस है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, अर्शस कौन सी मूत्र अर्शस में दे सकते हैं, वो है हस्ती, उस्त्र एंड महिषा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।